चंग की बचपन की परिस्थितियां न केवल कठिन थीं, बल्कि उन्होंने उसकी जीवन यात्रा को भी आकार दिया। 14 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़कर खेतों में काम करने का निर्णय लिया ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। स्वतंत्रता की खोज में चंग ने शहर में मजदूरी की। इस दौरान उसने अपने कमाए हुए पैसों से जो खुशी महसूस की, वह फ्लीटिंग थी, क्योंकि उसकी आज़ादी अधिकांशतः अस्थायी रही। चंग की भागने की कोशिशें उसकी अड़िग संकल्प को दर्शाती है। हर बार असफलता के बावजूद उसने अपने सपनों को पूरा करने का ठान लिया। यह दृढ़ता उसके जीवन की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। जब चंग सोल पहुंचा, तो उसने विभिन्न कामों में हाथ आजमाने का साहस किया। अपनी कड़ी मेहनत से उसने अपनी पहचान बनाने में सफलता पाई, जिससे उसकी मेहनत के फल चुकाने लगे। एक चावल की दुकान पर डिलीवरी का काम करते हुए चंग ने बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि की। इसके परिणामस्वरूप उसे दुकान का मैनेजर बना दिया गया, जो उसके लिए गर्व की बात थी। लेकिन जापान और चीन के बीच युद्ध के दौरान चंग की खुशी एक त्रासदी में बदल गई। यह युद्ध उसके जीवन की राह को न केवल प्रभावित करता है, बल्कि उसकी मजबूत इच्छाशक्ति को भी परखता है। राइस स्टोर के बंद होने के बाद चंग ने एक कार रिपेयरिंग शॉप खोलने का साहसिक निर्णय लिया। यह निर्णय उसके लिए एक नई शुरुआत को दर्शाता है, जहां उसने अपने सपनों को फिर से जीवित किया। गैराज में आग लगने के बावजूद चंग ने हार नहीं मानी। उसने 3,500 वॉन का लोन लेकर अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया, यह दिखाते हुए कि उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। जब वर्ल्ड वॉर II के दौरान जापान ने वर्कशॉप्स को अपने नियंत्रण में लिया, चंग ने अपने अनुभवों से सीखा। उसने पहले की गलतियों से सीख लेकर अपने व्यवसाय को बनाए रखा, जो उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। कोरिया के तकसीम के बाद चंग ने अपने व्यवसाय में नए अवसरों की पहचान की। उसने अमेरिकन फोर्सेस की ज़रूरतों को समझकर निर्माण क्षेत्र में कदम रखा, जिससे उसे नई संभावनाएं हासिल हुईं। 1950 में नॉर्थ कोरिया द्वारा साउथ कोरिया पर हमले के बावजूद चंग ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने हालात का लाभ उठाते हुए अपने बिजनेस को फिर से शुरू किया, यह दर्शाते हुए कि कठिनाइयां उसकी प्रेरणा को नहीं तोड़ सकतीं। अमेरिकन आर्मी की मदद से चंग ने कंस्ट्रक्शन सर्विस में सफलताएं प्राप्त कीं। उसने बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए अमेरिका की कंपनियों के साथ भागीदारी की, जो उसकी व्यावसायिक दृष्टि को साकार करने में सहायक रही। साउथ कोरियन सरकार के साथ चंग के अच्छे संबंधों के कारण उसे बड़े निर्माण परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। यह उसकी मेहनत का परिणाम था, जिसने उसे उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। होंडा कंपनी की स्थापना के बाद चंग ने फर की तकनीक का उपयोग कर कारों की असेंबलिंग में कदम रखा। यह निर्णय उसे नए लक्ष्य की ओर ले गया, जहां उसने अपने अनुभवों को लागू किया। हालांकि साउथ कोरिया की कार मार्केट छोटी थी, जिससे चंग को नए साझेदारों की तलाश करनी पड़ी। उसने सफलता के नए आयामों को खोजने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार किया। साउथ कोरिया की कार मार्केट में ग्रोथ के कम मौके थे, लेकिन चंग ने अपने प्रयासों से स्थिति को अमेरिका में सफलतापूर्वक बदल दिया। यह उसकी दृढ़ता और रणनीतिक सोच का प्रमाण था। हार मानने के बजाय चंग ने अपने उत्पादों में सुधार किया और अमेरिका में भी अपनी कारों को लॉन्च किया। यह उसका साहस था जिसने उसे विभिन्न बाजारों में पहचान दिलाई। चंग जू-यंग ने अपने बेटे को कंपनी का जिम्मा सौंपने के बाद भी उसकी सफल यात्रा को जारी रखा, साबित कर दिया कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।